ये वो हैं जो अपने खेत में केमिकल यूज नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये वो हैं जो अपने खेत में भरपूर केमिकल यूज करते हैं। असली में नहीं करते, अभी उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में भेजने में बात पहुंच जाए। ये सिंपल है, ये अपने में केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो याद रहेगा ये अपने में। अब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों खेती कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों के पास 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। 10,000 स्क्वायर फीट मतलब इसका डबल होगा लैंड, 10,000 स्क्वायर फीट। हाँ, इतने, हाँ, इससे भी छोटा होगा, इससे आधा, इस पूरे ऑडिटोरियम का आधा। मान लेते हैं कि इन दोनों के पास 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है, यानी कि इससे आधा जितना ऑडिटोरियम देख रहे हैं। ये कौन से वाले हैं? केमिकल वाले, कमर्शियल। मत दे तो लोगों को डालो केमिकल, वो है ये सोच रहे हैं मेरे किस बात का बदला ले रहा है यहां पे। और ये वो है कि किसी भी हालत में मेरे उसमें कोई जहर, कोई केमिकल मेरे क्रॉप में नहीं जाना चाहिए। दोनों के पास एक ही बराबर लैंड है, तो दोनों ने एक ही तरह से एक ही दाल उगा दिया। अब जब ये भाई साहब ने दाल उगाया तो ये जब मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में वो दाल आप जब किराना स्टोर से खरीदेंगे तो 100 रुपए पर केजी खरीदेंगे, सबसे सस्ता वाला दाल, है ना। लेकिन जब इन्होंने बेचा, इन्होंने आपको नहीं बेचा, इन्होंने तो ट्रेडर को बेचा, उसने मिलर को आके दिया, उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर से आप तक पहुंचा। तो इन्होंने वो दाल बेचा 50 रुपए पर केजी में। क्लियर है ना? आपको दुकान में कितने का मिला? 100 का मिला, ठीक है ना। और इतने लैंड में 3 महीने मेहनत करने के बाद इन्होंने कितना उगाया? करीब 100 किलो उगा दिया। तो इनको कितना पैसा मिल जाएगा 100 किलो का? 50 रुपए पर किलो। कितना मिल गया? 5,000। यानी कि 3 महीना मेहनत करने के बाद अपनी जमीन पे इन्होंने जो भी उगा वो दे दिया, तो 5,000 रुपए आए। लेकिन उस 5,000 में से 3,000 खर्च हो गए होंगे जोतने में, बीज में, सारे केमिकल खरीद के डालने में, राइट। तो लगभग इन्होंने 3 महीने मेहनत करने के बाद 2,000 रुपए कमाए, अगर लैंड इतना है तो, है ना, यही ना, राइट। अनइमेजिनेबल है। जो मैं बताने जा रहा हूं सुनने के बाद अगली बार खाने को आधा नहीं छोड़ेंगे, उतना ही लेंगे जितना खाना है, प्लेट को आधा नहीं छोड़ देंगे। अभी भी इसके बाद हमारा लंच होगा तो आई एम श्योर कि लंच पूरा करेंगे आप, या उतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत है, उतना ही लेंगे, है ना। अब इनके केस में, यानी कि ऑर्गेनिक किसान में, नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, ये 50 रुपए में नहीं बेच पाएंगे कभी भी। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण है। इन्होंने तो केमिकल छिड़क दिया, सारे जो पेस्ट हैं वो मर गए। लेकिन ये केमिकल नहीं छिड़क के लेबर को लगाएंगे, और जो घास वास जो चुगना है वो एक एक करके चुगेंगे, तो लेबर कॉस्ट इनका करीब 15%, 20% अधिक होगा, पहली बात। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनको वही खर्चा में, एक तो उतने ही लैंड में, दूसरी बात यह है कि 100 केजी नहीं उगा पाएंगे। कितना केजी उगा पाएंगे? 75। वो भी कब? जब 5 साल से यही काम कर रहे हैं तब। पहले केमिकल फार्मिंग होती थी तो सोचा कि नहीं मैं और नहीं करूंगा, पहले साल 25% उग पाएगा, अगले साल 50%, करते करते 5वें साल से 75%, ठीक है ना। जहां पे ये 100 किलो उगा दे रहे हैं उतने लैंड में, वहां पे ये 75 किलो। तो ये 50 रुपए पर किलो दे सकते हैं, लेकिन ये उतना प्रॉफिट कमाने के लिए 67 रुपीज रखना पड़ेगा। तो रेस में ये जनाब तो थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि ये सस्ता बेच पा रहे हैं, आ गए ये पीछे रह गए क्योंकि महंगा बेच रहे हैं। तो दुकानदार किससे लेगा? उनसे लेगा। ये सस्ता क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि पैदावार नेचुरल में कम होगी। कितनी कम होगी? लगभग इन्होंने जितना पैदा किया उससे 1/3 और ज्यादा इनको मिल गया, तो ये सस्ता बेच सकते हैं। तो ऑर्गेनिक क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें पैदावार नेचुरल तरीके से उतनी नहीं होगी जितना कि फर्टिलाइजर डालने से होगी। क्लियर होगी बात? ऊपर से कोई केमिकल नहीं डाल रहे तो हर चीज मैन्युअली करना है, तो वो भी एक खर्चा है। तो दोनों मिला के इनको उतना ही 2,000 रुपए कमाने इतने लैंड का 3 महीने में, तो इनको 80 रुपए केजी बेचना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में जब ऑर्गेनिक खरीदेंगे ना, वो 80 का नहीं मिल रहा, वो आपको 180 का मिल रहा है। तो 100 रुपए कहां गए? बीच वाले बंदे खा गए, है ना। तो ये समझने वाली बात है, कभी भी ऑर्गेनिक वाला वो रेट में तो रख ही नहीं सकता जो केमिकल वाला रखेगा। कारण बड़ा क्लियर है। अब
सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गई। सोल्यूशन क्या क्या करे कि सस्ते में इनका माल हमें मिल जाए, उतने रेट में मिल जाए जितना कि केमिकल वाला दे रहा है। फिर तो सब लोग ऑर्गेनिक लेना चाहेंगे अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए। तो इस बात पे हमने और हमारे मित्र अभिनव जी ने मिलकर काफी समय से कैलकुलेशन किया, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचे जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। वो ये कि आप देखिए, पहले केस में केमिकल फार्मर के पास जितना केमिकल है, जो 50 रुपए बेच रहा है ट्रेडर को, वो मिलर को दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, ये सारे मिलके 50 रुपए खुद रख रहे हैं और आपको वो पड़ रहा है 100 रुपए का। ये बात तो समझ आ रही है आपको। लेकिन जब ये देंगे तब भी ट्रेडर आ गया, मिलर आ गया, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, ये भी आ गए। इनके केस में 2-4 चीज और भी आएंगे। एक, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है ना, तभी तो लोग मानेंगे। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना 10% कॉस्ट ये भी बढ़ गया। और ऑर्गेनिक फूड नॉर्मली किराने के स्टोर में नहीं मिलेगा, उसको पैक करके देना है। 2022 से इसके शुरुआत से अभी तक एक नया टैक्स रख गया कि अगर दुकान में जाएंगे और आपके सामने पैक करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आपके जाने से पहले पैक कर देंगे उसी सामान को तो जीएसटी लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनिक में क्या है कि वो किराने के स्टोर में खुला खुला नहीं मिलता, वो हमेशा पैकिंग में ऑनलाइन मिलता है। तो जब पैकिंग में ऑनलाइन मिलेगा तो वो जीएसटी का बोझ भी ऑर्गेनिक वाले को आएगा, किराने वाले स्टोर को नहीं आएगा। तो वो जीएसटी जो 5% है वो भी ऑर्गेनिक फूड के बोझ में और भारी कर देगा इनके केस में। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेना है इनको तो वो 10-15% और दाम को बढ़ा देगा। फिर पैकेजिंग भी करना है, उसको भी 5% से 2% दाम और बढ़ गया। तो टुगेदर ये मिला के 180 का पड़ा, जबकि केमिकल वाला 100 रुपए पर केजी पड़ा। अब जब दोनों दाम एक साथ देखते हैं तो आपका मन करता है यार खाना ही तो है, पेट भरना ही तो है, मैं 100 रुपए केजी वाला ले लूं, है ना। तो एक बार को तो यही आता है, लेकिन प्रैक्टिकली उससे आपके बॉडी में जो नुकसान हो रहा है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये नुकसान हो भी रहा है तो उसको रिलेट नहीं कर पाते कि ये नुकसान भी इस केमिकल की वजह से है। तो अब हमने, जब मैं हम बोल रहा हूं तो अभिनव मानिए, अभिनव केमिकल वाला नहीं, इधर आ जाओ भाई, अब ये असली वाले आ गए। ये पिछले कई सालों से इनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अभिनव जी ने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत करके ऐसे कितने कितने टोटल हमारे पास किस एक माइक दे देना। आपकी तरह के 125 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और भी हैं, आप भी आ जाइए। ऐसे 125 किसान पिछले कितने सालों में? पिछले 6-7 सालों में तो है ही, वैसे हम लोग काम 9 सालों से कर रहे हैं। 9 साल से, हाँ। तो 3 साल तो वो ट्रेनिंग्स देने में ही निकल गए, तो किसानों को समझाने में निकल गए। तो इस तरह से 5-6 साल से ही हम लोगों से 125 किसान जुड़े हैं। हाँ, मतलब ये कि जब आपने जोड़ा तब तो केमिकल ही देते थे, फिर 3 साल तक ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुए कि अब से हमने ऑर्गेनिक में आएंगे, आगे साथ में आएंगे। तो वो 125 में से ये है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो इन्होंने पिछले 9 साल में अचीव किया। और उसके बाद अब इनसे अभिनव जी, और इनका खुद का भी खेत है वो भी मान लेते हैं, 80 रुपए पर केजी ले लेंगे, है ना। 80 रुपए पर केजी इनसे ले लेंगे। अब ये 80 रुपए पर केजी आ गया, सीधे अगर आपको दे दें तो नॉर्मल वाले से कम पड़ेगा ना दाम, समझ रहे हैं। बीच में से अभिनव जी ने क्या किया, ये ट्रेडर को भी हटा दिया, मिलर को भी हटा दिया, होलसेलर हटा दिया, रिटेलर को भी हटा दिया, ये सारे हटा दिए, सीधा आपसे लिया, इनसे लिया और सीधा आपको दे दिया। जब बीच में ट्रेडर नहीं है, मिलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, तो उसका जो मार्जिन बन रहा था जो वो ले लेते वो सेव हो गया। इस दैट जी, है ना। और लेकिन क्योंकि वो पैक करके दे रहे तो एक नया भाग जुड़ गया जीएसटी का, जो बाकी लोगों को नहीं जुड़ता, वो जरूर है 5%, और पैकिंग का जरूर है। पैकिंग भी बड़ा सिंपल रखा है, राइट। और उसके बाद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट क्या यात्रा थी, थोड़ी सी बताइए। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह का पैसों का खेल है कि कोई भी ले सकता है, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो उतना हाई लेवल का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले सकता है। हमने भी ट्राई करा था, हमने भी लिया था, बट इसमें मैं डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहूँगा, बट ये है कि कोई
भी टीम या कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया, टेस्टिंग करी, हमें चेक करा, कुछ ने कुछ करा, हमने पैसे दिए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया। और यही काम सभी लोग कर रहे हैं कि जितना बड़ा सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना है तो और ज़्यादा पैसे, इंडिया में करना है तो और ज़्यादा कम पैसे, आपको सिटी में करना है तो थोड़े कम पैसे, तो उस लेवल जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको मिलता रहेगा। तो ये है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का खेल। तो यानी कि ये एक तरह से पेनल्टी है, अच्छा बेटा ऑर्गेनिक का काम कर रहा, ले मुझे पैसा दे, है ना। जबकि प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि आप केमिकल नहीं यूटिलाइज कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, वो नहीं, भाई तुम केमिकल कैसे नहीं यूज कर रहे हो। तो इस तरह का ताना बाना बना हुआ है, चाहे वो केमिकल दवाई के नाम पे है, वैक्सीन के नाम पे है, या फूड के नाम पे है। और कोई भी इंसान इन जैसा जो कोशिश भी करे तो उसको रोकने के जितने सारे हथकंडे हैं, कि जरा सोचिए सिटी के लेवल पे अगर आपको बेचना है वो चीज तो अलग पैसे, तो वो अलग ऑर्गेनिक कैसे बन गया, और उसी चीज को एक्सपोर्ट करना तो उसका अलग पैसे। खेती तो जब उसने इंस्पेक्शन कर ही लिया कि ऑर्गेनिक है या नहीं, अगर तो किया, पहली बात तो किया ही नहीं, आया ही नहीं, बस आप ये बताओ ये कहाँ जाएगा माल, उसके हिसाब से आपको दाम बता देंगे हम। तो ये समझना पड़ेगा कि जब आप लेवल देखते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो उसके पीछे की कहानी आपको लगता है ये ऑर्गेनिक होगा, इंस्पेक्शन हुई होगी, सारा कुछ देख ही लिया होगा, राइट। तो ये जबकि असलियत कुछ और है, वो आपके सामने है। तो अभिनव जी ने यही किया कि इन सबको बाईपास कर दिया, और फिलहाल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट वाले को भी बाईपास कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, राइट, ताकि वो वाले पैसे भी बच जाए, वो चक्कर भी बच जाए। और उसमें अब जाके जो नेक्स्ट स्लाइड अगर देखूं मैं, सिर्फ जीएसटी है जो फिर भी देना पड़ रहा है, तो जाके अब हमें ये पड़ रहा है 180 की जगह 105 रुपए, यानी कि वो जो 75 रुपए जो बीच के बिचौलिए जो खा रहे थे वो किसान से लेके आपको दे रहे हैं, तो वो माइनस हो गया। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एट द रेट ऑफ या नेचुरल, ऑर्गेनिक भी नहीं बोल सकता वर्ड, है ना, क्योंकि अगर मैंने ऑर्गेनिक बोला, अच्छा ऑर्गेनिक बोला, सर्टिफिकेट नहीं लिया, चलो भाई जेल में चलो, तो ऑर्गेनिक की जगह दूसरा वर्ड बोल सकते हैं हम, केमिकल फ्री, ठीक है ना। तो मैंने ये एडिटर्स को एडिट कर देना ऑर्गेनिक वर्ड को, ठीक है ना केमिकल फ्री ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे खेत में केमिकल यूज नहीं हो सकता, ये बोल सकते हैं, नहीं होता। हमारे खेत में नेचुरल फार्मिंग होती है, ये बोल सकते हैं। हमारे खेत में ऑर्गेनिक होती है, नहीं, ये बोल सकते, उससे पहले पैसे देने पड़ेंगे तब बोलना ये, तो नहीं देते पैसे, नहीं बोलते, ऑर्गेनिक वर्ड यूज ही नहीं करते। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।